पल की। पुलिस की लापरवाही का एक प्रमाण और आया सामने। मामला है थाना भोजपुर का, जहां पर अनीता पुत्री धर्मपाल सिंह निवासी खानपुर तथा धर्मपाल पुत्र जीवा राम सिंह निवासी नई बस्ती रेलवे स्टेशन के पास जिला संभल का लगभग 6 वर्ष पूर्व खानपुर जिला मुरादाबाद निवासी अनीता पुत्री धर्मपाल का विवाह धर्मपाल सिंह पुत्र जीवाराम नई बस्ती रेलवे स्टेशन के पास जिला रामपुर से पूर्ण रीति रिवाज के साथ हुई थी। कुछ समय दोनों का दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलता रहा, मगर धीरे धीरे दोनों के बीच कहासुनी हो गई और मारपीट तक नौबत आ गई। अपने पति से रोज रोज मारपीट से तंग आकर अनीता अपने घर खानपुर आ गई और माता पिता के साथ रहने लगी, मगर बीच बीच में अनेकों बार ये अनीता के घर वालों को मान मनुहार कर अनीता को अपने साथ ले गया, लेकिन फिर भी मारपीट का सिलसिला जारी रहा। तंग हार कर लगभग 2 साल से अनीता अपने पिता के घर रह रही थी और दामाद जीवाराम अपने घर संभल में रह रहा था। बेटी के दुख दर्द को देखते हुए अनीता के पिता का एक दिन निधन हो गया तो दामाद जीवाराम अनीता के घर आया और फिर यहीं पर रहने लगा। काम न होने के कारण जब उसने अपने ससुरालियों से काम पर लगवाने के लिए कहा तो वह तैयार हो गए और उसके लिए काम तलाशने लगे, मगर जब एक दिन अनीता के परिवार वाले घर पर नहीं थे तो दामाद घर में रखा जेवर और लगभग 1 लाख लेकर फरार हो ही रहा था कि उसके छोटे साले ने देख लिया। तब वह उसको भी बहला फुसलाकर मुरादाबाद तक लाए और वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। जब अनीता के परिवार वालों ने दामाद जीवाराम से जेवर और पैसे वापस करने की बात कही तो वह उनको झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगा। लगातार उसके द्वारा दी जा रही धमकियों से परेशान होकर अब अनीता के परिवार वालों ने उसे संबंध विच्छेद करना ही उचित समझा है। उनका कहना है कि हमने अनेकों बार भोजपुर थाना जाकर इंस्पेक्टर महोदय से शिकायत की, मगर ना तो उनकी कोई सुनवाई की गई और न ही किसी भी प्रकार कोई भी कार्यवाही दामाद के खिलाफ की गई। जब भी हम गए तब उन्होंने यह कहा कि ये आपका घर का मामला है और आपस में बैठकर सुलझा लो। पुलिस की इस तरह की बातों से अब हमारा पुलिस से विश्वास उठ गया है। हम जाएं तो पुलिस के पास शिकायत लेकर जान। हमारा ये कहना है कि अब हमें हमारे दामाद और उसके परिवार से संबंध खत्म कर दिया जाए ताकि हम सुकून से रह सकें। क्या नाम है आपका? अनीता। जी अनीता, क्या मामला है? सर मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी। मैं 6 साल से बहुत तंग आ गई। वो मारपीट करता है मेरे साथ में और मेरी कोई सुनता नहीं। यहाँ से ले जाता है बुला के मेरे घर से, अब नहीं होगा अब नहीं होगा, हाथ पैर जोड़ता है मेरे घर वालों को, गाँव वालों के। मैं चली जाती हूँ वहाँ पर वही हरकतें करता है। 2-3 दिन सही रखता है, बाद में वही हरकतें करता है और गंदी गंदी गाली होता है, कहता है तो ऐसी है वैसी है। और मैं इससे बहुत मजबूर आ गई हूँ। और छोटा मेरे घर पर रिया, मैंने आ गया कह रहा चल मैं अब नहीं होगा अब नहीं होगा, हाथ पैर जोड़ा, मेरे माँ बाप हो गए। मैंने कहा चल ठीक है। मैं बुरी सब अपने घर वालों की बुरी भली बनी, मैंने उसको रखा अपने सीने से लगा कर। फिर वो मेरे साथ में ऐसी गद्दारी करके ले गया, चोरी। ये आपके घर वाले कह रहे हैं पैसा लेके गए हैं, कितना पैसा लेके गए हैं? ये पैसा 1 लाख रुपया तो है और 7 चीजें हैं। अच्छा, जो घर वाले आपके कह रहे हैं ये आपके छोटे भाई को भी लेके गया है? हाँ, छोटे भाई को ले गया था। कह रहा चलो खेत पे चलना है अनीता के पास, खेत पे चलना है तो खेत पे चले गया मेरा छोटा भाई। उसने कहा जो खेत तो इधर है, इधर को काम लगेगा, चलो काम वाले से पैसे लेने चल रहे हैं। तो आपके भाई को कहाँ छोड़ के गए? मेरे भाई को मुरादाबाद में छोड़ा था, बीच मुरादाबाद में। वो रोता रोता रात 3-3-2:30 बजे आया था घर को। तो मैंने उससे पूछा तू कहाँ से आया? बोले मुझे जीजा वहाँ पे ले गए काम वाले के धुरे से पैसे लेने के लिए। कहा चलो पैसे लेके आएंगे। फिर वहाँ से मुझसे कहा उन्होंने कि तुम वहीं खड़े रहो, मैं पेट्रोल पंप पे तेल डलवा लाऊं। मैं 5-6 मिनट मैंने इंतजार करा, वो अभी तक नहीं आए। मैंने सोचा, उसने सोचा कि मैं घर को जाऊँगा, मैं किसके सहारे से यहाँ पर खड़े रहूँ इतनी देर तक। तो वो रोते हुआ घर को आया। अच्छा, ये कहाँ का मामला है आपका? खानपुर जिला मुरादाबाद। आपकी शादी कहाँ हुई है? नई बस्ती रेलवे स्टेशन के पास। कौन सा क्षेत्र है? संभल। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी मेरा इंसाफ कर दें। वो किसी जैसे कहेंगे सरकार वैसे ही मान लूँगी, पर मेरा इंसाफ कर दें। मैं बहुत मजबूर आ गई उससे। के पास गई, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने ये कहा कि तुम्हारा दामाद है वो, उसको तुम घर में सिलटा लो, जो कुछ ले गया उसको राजी से ले लो, जाओ जो लड़की जाने चाहती रह लेगी, जैसे वो माने ऐसी कर लो। उसने हम गए थे, वो नंसार में गया था। हाँ, हमने कहा उससे राजी में पूछा
तो उसने ये कहा मैं नहीं दूंगा, कहीं से कहीं तक नहीं दूंगा, मैं फैसला करूंगा, इसकी मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी इससे। जब हम गए तो हमने देखा तो भाग रहा था, हमने पकड़ना भी चाहा तो भाग रहे थे वो। और उसने अपनी मुँहमेरी भावज के हाथ में चीजें दे दी हैं, चीजें भी पैसे भी। उसकी मुँहमेरी भावज माई खुद कह रही हाँ चीजें पैसे लाया है बकाए में, पर हम तभी देंगे जबकि फैसला करेंगे, हम ऐसे नहीं देंगे तुम्हें। नाम है आपका? क्रांति। क्या मामला है क्रांति? जो मामला है, लड़की की शादी करी जब से लेकर हम परेशान है लड़की की लंग से, और वो जमाई हमारा बहुत परेशान कर दिया है। मारा तो रहे, हम जाते हैं तो हमें भी उल्टा करा दिया, उन्हें फंसवा दिया और फंसवा दिया। वहाँ से मैं इनकी छुट्टी वो जमानत करके लाई छुटा के, और उसके बाद 2 साल हो चुके हैं अपने घर पे रखा मैंने लड़के को और रख रही हूँ। उस दिन से लेकर फिर मेरे घर पे आया, हमारे घर वाले ख़त्म हुए, तो जब से वो रहता रहा और रहने के बाद वो चोरी करके ले गया घर में, हम घर पे नहीं है। आपने पुलिस में शिकायत करी? और हम थाने में गए, थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं करी उन लोगों ने। तो ये कहाँ का मामला है? ये खानपुर का मामला है। कानपुर शादी करी थी, संभल और संभल नहीं बस्ती शादी करी, रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास। और जब से हम बहुत परेशान आ गए इस पानी से, और हमें बहुत गंदी गाली बकता है वो। आप सरकार से क्या वो करने चाहेंगी? हमें सर ये चाहे बस हमें तो एक लंकू कर दें। इंसाफ मिलना चाहिए। आपका कितना रुपया लेके गए जो भागे हैं? वो यहाँ से 6 चीजें लेके गए हैं और 1 लाख रुपए लेके गए हैं।